अब अलाउद्दीन खिलजी की विजय हम कर रहे थे बच्चों। तो हम अब देखते हैं उत्तर भारत की विजय हम कर चुके हैं, तो दक्षिण भारत में जो उसने अभियान किए थे वो हम लेके चलते हैं सेकंड पॉइंट में उसके सैनिक उपलब्धियों के। तो सबसे दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान था जो दक्षिण भारत में अपने विजय करने के लिए जा रहा है या दक्षिण क्षेत्रों पर आक्रमण कर रहा है, और वह स्वयं नहीं गया है यहाँ पे। तो क्या माना जाता है दक्षिण भारत की जो विजय है उसका नायक कौन है? मलिक काफूर, जो उसका एक सेनापति और है। अभी तक हम 3 का नाम यहाँ देख चुके हैं, नुसरत खां था, उलुग खां था, और ये आपका मलिक काफूर है, एक और भी था। यहाँ सबसे पहले कौन सी विजय रहती है? देवगिरी की विजय है। 1306-1307 में ये विजय की है। देवगिरी आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में है वर्तमान समय में, और एक सूबेदार के रूप में भी यहाँ अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। वो पहले हम देख चुके हैं, जब जलालुद्दीन खिलजी की वो हत्या करता है तो देवगिरी के ऊपर आक्रमण करके धन प्राप्त करता है। अब वो क्या है, उसको आधिपत्य में ले लेते हैं, और यहाँ का शासक क्या है, उसको कर देना स्वीकार कर लेता है उस टाइम पीरियड में। अब यहाँ मलिक काफूर फिर वो कर देना बंद कर देता है, तो यहाँ का जो मलिक काफूर है वो आक्रमण करते हैं। यहाँ का शासक होना रामचंद्र देव है, वो पराजित हो जाता है। उसको पराजित करने के बाद बंदी बना करके उसको दिल्ली दरबार में भेजा जाता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी वहाँ उसको मृत्यु न दे करके उसको सम्मान देता है, और उसको मुद्राएं देती जाती हैं, छत्र दिया जाता है। तो ये देवगिरी की विजय का रहा। उसके बाद देखेंगे वारंगल विजय। अब ये देखो वारंगल 1309 में इसने विजय किया है मलिक काफूर ने, और वारंगल कहाँ पड़ता है? अब देखो मैं आपको वर्तमान नक्षत्र क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई बार आपसे ना वारंगल पूछ लिया, द्वार समुद्र पूछ लिया, देवगिरी पूछ लिया, अकेले ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आपको पता भी होना चाहिए ना वो कहाँ पड़ता है। तो ये तेलंगाना क्षेत्र में आपका पड़ता है भाई। और प्रताप रुद्र देव यहाँ का शासक था। और लास्ट में क्या करता है, जब वो आक्रमण करता है, धन प्राप्त यहाँ से करता है, तो जो प्रताप रुद्र देव है दीनता स्वीकार कर लेता है, कर देना स्वीकार कर लेता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आया है, जैसे मैं आपको कई बार बताती भी हूँ कोहिनूर हीरे के बारे में। तो कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी या मलिक काफूर को कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो ये आपका वारंगल विजय वो करता है। प्रताप रुद्र देव बंदी बन करके जब उसके पास जाता है तो उसको धन दौलत भी देता है, और साथ में कोहिनूर हीरा भी उसको भेंट करता है अलाउद्दीन खिलजी को। उसके बाद नेक्स्ट अपनी विजय देखेंगे, द्वार समुद्र की विजय है। ये 1310 में करता है। और द्वार समुद्र कहाँ है? कर्नाटका के क्षेत्र में पड़ता है भाई। और यहाँ का शासक वीर वल्लभ तृतीय था, यहाँ के ऊपर आक्रमण करता है, और लास्ट में क्या करते हैं, इसको द्वार समुद्र के क्षेत्र को जीत लेता है। और यहाँ का शासक हमने बताया वीर वल्लभ तृतीय था, बल्लाल देव जिसको कहा गया था। उसके बाद मलिक काफूर कहाँ जाता है? मदुरा विजय करता है। मदुरा क्या है? मदुरई जो आजकल है। 1311 में यहाँ आक्रमण करता है, और यहाँ के 2 भाई हैं, वीर पांड्या और सुंदर पांड्या। उसमें क्या है, आपस में ही लड़ाई चल पड़ती है, और सुंदर पांड्या क्या करता है, मलिक काफूर को सहायता के लिए निमंत्रण देता है, और मलिक काफूर इसका लाभ उठाता है, और वो यहाँ पर लूटपाट करता है, बहुत सा धन प्राप्त करता है। तो ये मदुरा विजय की उसकी सारी की सारी बातें कि मलिक काफूर ने यहाँ पर विजय कैसे प्राप्त की थी, उन चीज़ों का लाभ उठा करके। उसके बाद है देवगिरी पर पुनः विजय। अब देखो देवगिरी पर वो स्टार्टिंग में आक्रमण करते हैं, और यहाँ आधिपत्य स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये माना जाता है कि लेकिन जब रामचंद्र की मृत्यु हो जाती है, उसका पुत्र शंकर देव शासक बनता है, तो वो कर देना बंद कर देता है। इसलिए मलिक काफूर पुनः यहाँ आक्रमण करता है, और फिर शंकर देव को आधिपत्य स्वीकार करने के लिए मजबूर कर देता है। तो देवगिरी के ऊपर फिर से विजय प्राप्त करता है 1312 में। अब एक माना जाता है, और देवगिरी के कुछ एक क्षेत्र को दिल्ली साम्राज्य में मिला भी लिया जाता है। यहाँ एक बात निकल करके और आई जो हम बता रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति क्या थी हमारी, कि वो दक्षिण के जो क्षेत्र थे उनको उसने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, लेकिन केवल आधिपत्य स्वीकार करवाया और उनसे कर वसूलने लगा था। केवल एकमात्र ये देखने को मिला है कि देवगिरी का कुछ क्षेत्र उसने दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया था। ओके भाई।